हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इसमें बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस जो आपके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा के कार्य शक्तियों की समीक्षा कीजिए। तो इसमें आपको कार्य एंड शक्तियाँ बतानी है और ये क्लास 6 है गाइस। इससे पहले भी हमने बाकी की क्लास करा चुकी है, अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा पेपर से पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर होते हैं। और यहाँ पर हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो 90% चांस होते हैं आपके ऑफलाइन पेपर में आने के। ठीक है गाइस, तो चलिए हम आपको आंसर बताना स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट है। लोकसभा सदन का निम्न सदन है किंतु ये राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। जो लोकसभा किसका सदन है, तो लोकसभा जो है ना संसद का सदन है, निम्न सदन, लेकिन जो राज्यसभा है ना उससे ज़्यादा उसके पास शक्तियाँ है। ठीक है, ये जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। इसकी शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित रूप से हम देख सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट पॉइंट है व्यवस्थापित संबंधित शक्तियाँ। प्रत्येक विधेयक को विधि बनाने के पूर्व लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। अगर कोई भी विधायक होता है, विधेयक होता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो उसकी जो मान लीजिए अगर कोई लोकसभा की कोई भी विधि बनाता है, कुछ नए नियम कानून बनाता है, तो उसको सबसे पहले ना उसको लोकसभा की स्वीकृति मतलब उसकी इजाज़त लेना आवश्यक होगी। राज्यसभा में यदि कोई विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है तो उस विधेयक को भी लोकसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है, और लोकसभा द्वारा ही कोई भी नया कानून पारित किया जाता है। ठीक है, कुछ भी बनता है तो यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो विरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कराता है। मान लीजिए कि यदि आपके विधेयक कुछ बना रहे हैं, कुछ उसके में संसद या आप संसद ले सकते हैं, या विधेयक के संबंध में कोई भी मतभेद होता है, कुछ भी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो उसको सुलझाने के लिए अनुच्छेद जो 108 है ना उसके साथ ना एक अधिवेशन बुलाया जाता है, उसमें उसको सुलझाया जाता है। और लोकसभा की लगभग दूनी सदस्य संख्या कारण अंतिम निर्णय लोकसभा द्वारा ही लिया जाता है। और जो लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा होती है, दुगनी होती है, तो अंतिम जो फैसला होता है ना तो लोकसभा द्वारा ही लिया जाता है। इस प्रकार कानून निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, तो लोकसभा की बात वैल्यू कुछ ज़्यादा ही है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण भी करती है, वो किस टाइप से, तो ये देखिए भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका मंत्रिपरिषद को लोकसभा के नियंत्रण के कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो इसमें संसदीय शासन प्रणाली के अंदर कार्यपालिका पर लोकसभा का नियंत्रण होता है। ठीक है, कार्य करना पड़ता है। भारत में लोकसभा का कार्यपालिका अथवा मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण है, और जो अपने भारत देश में पूरा नियंत्रण है लोकसभा का कार्यपालिका पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद केवल उसी समय तक अपने पद पर बनी रहती जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। और जो मंत्रिपरिषद है ना अपने पद पर कब तक बनी रहेगी, जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। यदि वो लोकसभा का विश्वास खो देती है ना तो उसे त्यागपत्र देना होता है। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास या प्रस्ताव पारित कर देती है और मंत्रिपरिषद को तुरंत त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से बनता है लोकसभा के सदस्य मंत्री सरकारी नीति के संबंध में हुए सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, मंत्री से या सरकारी नीतियों से किसी से भी संबंध कोई भी प्रश्न होता है ना तो पूछ सकते हैं। ठीक है, काम रोको प्रस्ताव या निंदा का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई काम को रोक भी सकते हैं, कुछ निंदा भी कर सकते हैं, बुराइयां भी कर सकते हैं, उनकी नीति की आलोचना भी कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्य आलोचनाएं भी कर सकते हैं अगर उन्हें कुछ गलत लग रहा है तो। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत ही लोकसभा संघीय लोक सेवा आयोग भारत के नियंत्रण और महालेख प्रशिक्षण वित्तीय आयोग भाषा आयोग और अनुसूचित जनजाति तथा जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है। जो कार्यपालिका पर नियंत्रण लोकसभा का नियंत्रण होता है, लेकिन जो संघीय लोक सेवा आयोग होता है ना उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ पॉइंट देखिए, भारत के नियंत्रण और महालेख प्रशिक्षण इन सब पर जो जांच पड़ताल करने का रिपोर्ट तैयार करती है, कौन करती है, लोकसभा के विचार के द्वारा ही किया जाता है। थर्ड पॉइंट है वित्तीय शक्तियाँ। पैसों के अकॉर्डिंग जो भी शक्तियाँ प्राप्त है लोकसभा को। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा को ही प्रदान की गई है। तो किसे प्राप्त है, तो लोकसभा को ही प्राप्त है। इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत अल्प है, और जो राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त है नाम मात्र के समझ सकते हैं। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं।
और किस में किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि में 14 दिन के अंदर विधेयक लोकसभा को लौटाना अनिवार्य। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या ना करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर देखो पहले तो लोकसभा के पास जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा के पास जाता है। उसमें राज्यसभा वो देखती है कुछ गलती वलती होती है ना, तो उसमें अपना सुझाव देती है 14 दिन के अंदर। अगर वो माने या ना माने ये सब लोकसभा पर निर्भर करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि अगर वो चाहे तो उसे चेंज कर सकती है लोकसभा, नहीं तो नहीं करेगी। ओके। एंड 4 पॉइंट आपका बनता है संवैधानिक संशोधन की शक्ति। कोई भी संशोधन होता है ना, परिवर्तन होता है, उसकी शक्ति भी लोकसभा को प्राप्त है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया यह है कि संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है और प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन की उपस्थित और मत देने वाले सदनों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक आहूत कराने का कोई प्रावधान नहीं है। तो जो ये अनुच्छेद है ना, इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग है ना कि जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो संसद से भी होती है, ठीक है। लेकिन जो 2/3 बहुमत अगर पारित किया जाए ना, जब भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। कोई भी नियम कानून बनाने के लिए ना कोई भी इसमें बैठक नहीं होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है अन्य शक्तियाँ और कार्य। कुछ और भी है इसके अलावा, तो ये देखिए लोकसभा कुछ अन्य कार्य भी करती है जो इस प्रकार है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में से कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकती है। यदि राज्यसभा महाभियोग लगाती है तो लोकसभा आरोपों की जांच करती है। मान लीजिए कि कोई भी किसी पर आरोप लगा रही है, अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध राज्यसभा कोई आरोप लगाए, ठीक है, तो उसकी जांच कौन करेगा, लोकसभा द्वारा आरोपों की जांच की जाती है कि ये सही है या गलत है। और अनुच्छेद 124 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का कदाचार या असमर्थता के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित करती है। तो जो अनुच्छेद 124 है ना, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के बारे में विचार करते हैं और उनके प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं। सही हुआ तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में नहीं। अगर मान लीजिए जो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना, तो प्रस्ताव कहाँ पर पारित होगा, तो राज्यसभा में होगा, लोकसभा में इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर गाइस ये फाइनली आंसर कंप्लीट हो गया। तो हमने आपको इसमें एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए एंड याद कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप नहीं है तो। और प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एग्जाम से पहले सभी वीडियो जरूर देख के जाइएगा एंड थैंक यू।